जस्मी, सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में। सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पर हम लोगों को बुलाने के लिए। अगर बात करें मेडिसिन की, मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जो सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम शुगर, डायबिटीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ और जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट मेडिसिन से ही होता है। आज मैं यहाँ पे जब इकट्ठे हुए हैं तो थोड़े से एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो कि आज के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। वो है हमारा मच्छरों की वजह से बारिश के मौसम में जो हमारा मज़ा ख़राब होता है, डेंगू, मलेरिया, इनके बारे में। तो डेंगू, मलेरिया, इसके बारे में सबको सब कुछ पता है, आजकल इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे को प्रिकॉशंस रखने में और जिनके बारे में फॉलो करें तो हमारे को ये चीज़ घर पे ही इसका इलाज भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ कि ये बिगड़े, हम अस्पताल में एडमिट हो और हमारे को बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो। जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे डेंगू की है, चाहे चिकनगुनिया होता है, मलेरिया है, ये सब तो होता है मच्छरों के फैलने से होता है। इन मौसम में हमारे दो टाइप के बुखार सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। एक तो जो मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया हो गया, या फिर जो बाहर के खाने से इस मौसम में टाइफाइड का बुखार होता है, वो हमारे बहुत कॉमन होता है। सबसे पहले प्रिकॉशंस तो इसमें हमारे को ये रखना है कि हमारे को पानी का जो है इकट्ठा नहीं होने देना है। कहीं पर भी पानी इकट्ठा होता है तो वो एक सोर्स बनता है मच्छरों के ग्रो का, और वही मच्छर हमारे को अगर काटते हैं जिनमें कि इनके वायरस है, इनके बैक्टीरिया है, तो वो हमारे को डेंगू का बुखार कर सकते हैं। दूसरा, जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बैठते हैं, बहुत मरीज ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या है, सिर दर्द होना, बॉडी एक होना, गले में दर्द होना, लूज मोशंस लग जाना। तो बहुत लोग क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में ही जैसे कॉमीफ्लेन है, आइबुजेसिक है, इस टाइप की मेडिसिन ले लेते हैं, जो कि आजकल के बुखार में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास सिंपल मेडिसिन रखनी है, पैरासीटामोल के ऊपर नहीं जाना है। दूसरी चीज़ है, एक बहुत ज़्यादा आजकल लैब्स के साथ ट्रेंड होता है कि जी आज बुखार हुआ, कल सुबह हमने लैब वालों को घर पर बुला लिया और टेस्ट करा लिया। वो चीज़ हमें कोई फायदा नहीं होता है। टेस्ट हमारे को जो भी कराने हैं 3 से 4 दिन के बाद कराने का कारण है। एक बहुत बड़ा इसमें आता है कि जी लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि आप कह रहे हो 3 दिन के बाद टेस्ट कराना है, 4 दिन के बाद टेस्ट कराना है, तो उतने में हमारे मरीज़ की हालत ज़्यादा बिगड़ जाएगी या कुछ हो जाता है। जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है। डेंगू का जो है बुखार, उसके स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है जो शुरुआती स्टेज है, जहाँ पे कि बुखार तेज रहेगा, बॉडी एक्स रहेंगे, वो पहले 4 से 5 दिन का रहता है। 5वें 6वें दिन से इसके बुखार की इंटेंसिटी कम होनी शुरू होती है, जहाँ पर कि डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करें, पेट दर्द होना, प्लेटलेट्स कम होना, जो हमारा TLC जिसको हम बोलते हैं वो कम होना। डेंगू में हमारा फोकस रहता है सिर्फ एक प्लेटलेट्स पर, बट प्लेटलेट्स के साथ साथ हमारे TLC भी कम होने शुरू होते हैं, जो कि ये बताता है कि डेंगू की सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ में कई बार नाक से खून निकलना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमारे इसमें हैं। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है, जो कॉम्प्लिकेशन, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हमारे को बताता है। ब्रश कर रहे हैं, उसमें हमारे को ब्लड दिख रहा है, नाक से खून आ रहा है, या मोशन में हमारे को काला मोशन आ रहा है, या पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ये सारे साइंस हैं जहाँ करके हमको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। जनरली इसमें इलाज, अगर हम बात करें डेंगू का कौन से कोई इलाज नहीं होता है। इलाज में क्या है कि हमारे जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में बॉडी एक है, उसके लिए पैरासीटामोल, उल्टी आ रही है उसके हिसाब से, दर्द में हमने जैसे बताया कोई नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इलाज जो रखते हैं वो है हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, लिक्विड इंटेक हमारे को अच्छा रखते हैं। अगर हम अपना लिक्विड इंटेक अच्छा रखते हैं, हाइड्रेशन अच्छा रखते हैं, तो हमारे को डेंगू की सीवियरिटीज़ 90% केसेस में नहीं होती है। हमारी प्रॉब्लम्स ही आती हैं जब हम या तो 2 दिक्कत 90% केसेस में नहीं होती है। हमारी प्रॉब्लम्स ही आती हैं जब हम या तो 2 दिक्कत करते हैं, एक शुरुआत में तेज पेन किलर्स लेते रहते हैं अपनी ही मर्जी से, या फिर आजकल के जो हमारे लाइफस्टाइल है कि ऑफिस जाना ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, रेस्ट नहीं किया, पानी का ध्यान नहीं रखा, हाइड्रेशन नहीं रखा, और एकदम से ही हमारे 3-4 दिन में तब सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है। तो ये प्रिकॉशंस को हमारे को इनमें ध्यान रखना है। इनसे बचने का तरीका बहुत सिंपल है।
मच्छरों के जो इसके खासतौर पर जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादा हाइट पे उछलते नहीं हैं, ज़्यादा हाइट तक नहीं फैल सकते हैं। इसमें हमारे को क्या करना होता है कि जैसे घर से बाहर निकल गए हैं, खासतौर पर सुबह शाम के वक्त पे ही ये मच्छर ज़्यादा होते हैं, उस वक्त फुल स्लीव्स के कपड़े, मतलब शर्ट पहने, पैंट पहने, या मतलब बॉडी जितनी हमारी कवर रहेगी, जितना एक्सपोज स्किन कम रहेगी, उतना हमारे लिए इसमें बचाव रहता है। मॉस्किटो रेपेलेंट्स आते हैं या आजकल मॉस्किटो पैचेज आते हैं, वो लगाएं ताकि हम इन मच्छरों के काटने से बच सकें। दूसरा एक बहुत कॉमन लोग पूछते हैं कि जी डेंगू तो आप कहते हैं मच्छर से फैलता है, बट घर में एक जने को होता है तो बाकी लोगों को क्यों हो जाता है? उसका कारण ये है कि डेंगू फैलता है तो मच्छरों से ही नहीं, बट अब घर में किसी को हुआ, सपोज करो मेरे को हुआ, वही मच्छर मेरे को काटने के बाद किसी और को काटेगा तो उसको भी डेंगू होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर में आपका कोई डेंगू का मरीज है तो उसको कमरे में और घर के बाकी कमरों में भी गुड नाइट या मॉस्किटो रेपेलेंट्स के लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी टाइप के अगर मौसम की बात करें कि दूसरा इसमें क्वेश्चन बहुत होता है कि जी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं लेकिन मरीज़ का वैसे ठीक है तो हम उसको बकरी का दूध दे दें, पपीते के पत्तों का पानी दे दें। ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती, प्रोवाइडेड आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। डेंगू के लिए ना तो कोई दवाई है ना ये सारी चीज़ें हैं जो करती हैं। डेंगू में रिकवर अपने हिसाब से होना है, चाहे एलोपैथी की बात करें चाहे किसी भी पैथी की बात करें, वो उसमें सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इलाज कुछ नहीं है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप लोगों को हजम हो सकती है, क्योंकि बकरी का दूध बहुत हैवी होता है, एकदम से हर कोई हजम भी नहीं कर पाता है। हमारे को बस इस चीज़ का ख्याल रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं नुकसान नहीं है, बट अगर उसको लेके उल्टियाँ हो रही हैं और जो खा भी पा रहे थे वो भी नहीं खा पा रहे हैं तो हमने नहीं लेना है, अदरवाइज दिया जा सकता है। इसी टाइप से दूसरा बुखार होता है आजकल के मौसम में चिकनगुनिया का बुखार होता है। चिकनगुनिया और डेंगू का बुखार होता है एक ही टाइप से है, बट फ़र्क क्या होता है कि चिकनगुनिया का बुखार जॉइंट्स पे ज़्यादा इफेक्ट करता है एंड उसमें लाइफ को वैसा रिस्क नहीं रहता है जैसा डेंगू में रहता है, बट चिकनगुनिया में हमारे कि जो जॉइंट पेन्स है कई बार हमारे बड़े लंबे समय तक रहते हैं, 6-6, 7-7 महीने तक भी उसका रहता है। तो अगर हमारे चिकनगुनिया का है उसमें भी हमारे को अगर डॉक्टर को दिखाकर स्टार्टिंग में कुछ टाइम का स्टेरॉइड्स का कोर्स करते हैं तो जो जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी खत्म हो जाता है एंड लॉन्ग टर्म हमारे को फिर दिक्कत नहीं होती। तीसरा आजकल के मौसम में बहुत कॉमनली फैलने वाला जो बुखार है वो टाइफाइड का बुखार है, जो जनरली पानी या बाहर के खाने की वजह से होता है, या जैसे जो हमारे घर में वो रहता है कि चलो रात की सब्जी पड़ी है उसको हमने गर्म करके खा लिया, तो इन दिनों के मौसम में ये कौन सा हमारे को प्रिकॉशंस हैं। टाइफाइड एक ऐसा है कि अगर टाइमली इलाज होता है तो उसका बहुत अच्छा इलाज है और उसमें हमारे को मतलब एंटीबायोटिक्स देने से क्योर होते हैं। जैसे बोलते हैं डेंगू का चिकनगुनिया का कोई इलाज नहीं है, टाइफाइड का हमारा स्पेसिफिक इलाज है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स है जो करती है। प्लस कई लोग होते हैं जिनकी बॉडी इम्यूनिटी लो होती है, उनको बार बार टाइफाइड होने का खतरा रहता है, तो उसके लिए हमारे कुछ टाइफाइड के वैक्सीन भी आते हैं, जो एक वैक्सीन ऑलमोस्ट हमारे को 2 साल की कवरेज भी देता है। तो कोई ऐसे फैमिली में होते हैं कि जहाँ पर बॉडी इम्यूनिटी कम है या बार बार टाइफाइड का रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये चीज़ को कवर कर सकते हैं। ये बेसिकली थोड़े से बुखार के बारे में थे जो मैं बात करना चाह रहा था। कोई किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं? Has a question, please? On these things we have just received from Dr. Jaspreet. Please. देखिए पैनिक का ना प्लेटलेट्स की वैल्यू के साथ साथ में जो मैंने बाकी के सिम्टम्स बताए उनमें यह है कि अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नाक से खून आ रहा है, गम्स में वो हो रहा है या मोशन हमारा ब्लैक कलर का है, तब तो इवन इफ हमारे प्लेटलेट्स आर 30,000 40,000 वो चीज़ में हमारे को प्लेटलेट्स चढ़ाने चाहिए। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कि जिसको प्लेटलेट्स कम आ रहे हैं, हमारी इवन 15,000 आगे हैं, 20,000 आगे हैं, बट हमारे को इस टाइप के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। इंटरनेशनली रिकमेंडेशंस जो है वो ये है कि 5,000 10,000 के आसपास प्लेटलेट्स को चढ़ाना चाहिए, उससे पहले नहीं चढ़ाना चाहिए। इंडिया में क्योंकि
अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स को अवेलेबिलिटी कराने में, सारी चीज़ों में 7-8 घंटे का टाइम लग जाता है। तो जनरली डॉक्टर्स एक मार्जिन लेते हैं कि 15,000 के आसपास है तो प्लेटलेट्स के लिए वो करते हैं, अदरवाइज 15,000 से ऊपर और कोई सिम्टम्स नहीं है ब्लीडिंग के तो नहीं चढ़ाते। नहीं, प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स। हाँ जी, नहीं प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक रैंडम डोनर प्लेटलेट्स होते हैं, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स होते हैं। सिंगल डोनर प्लेटलेट्स कैसे लिया जाता है कि जैसे आप डोनर हैं तो आपकी बॉडी से खून लेकर उसमें से प्लेटलेट्स को फिल्टर करके बाकी ब्लड आपकी बॉडी में भी जाता है। दूसरा होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। वो क्या होता है, जैसे नॉर्मल लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो वो होल ब्लड किसी को नहीं चढ़ता है, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स बना लिए जाते हैं। एक आरबीसी वाला कंपोनेंट हो जाता है, एक प्लेटलेट्स वाला कंपोनेंट हो जाता है, एक प्लाज्मा वाला कंपोनेंट हो जाता है। तो उसमें जो ये रैंडमली जो सैंपल्स कलेक्टेड होते हैं उन प्लेटलेट्स के 5-6 लोगों को मिला के उनका एक बैग होता है, दैट इज कॉल्ड एज रैंडम डोनर प्लेटलेट्स। हमेशा चढ़ाने का फायदा होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। Any other question, please? चिकनगुनिया भी मच्छर से cover Sir, करते हैं। I'll give you a mic. Okay, thank you. Thank you, Dr. Sir. Dr. Sir, please. I am grateful to Dr. Jasmeet Singh and Dr. Pradeep Agarwal for giving us a very useful presentation on dengue, malaria, general medicine diseases and ortho problems.